हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए एचसीएफ फाइंड आउट करना है और हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, वो है 135 एंड 225। तो अकॉर्डिंग टू जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें हमें अप्लाई करना होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है जिसमें a इज ग्रेटर देन b। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक है 135 और दूसरा है 225। तो हम इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 225। तो हम यहाँ पे a की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। ओके, अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करना, अप्लाई करना है। तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो a इज 225 एंड b इज 135। ओके, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 135 यहाँ पे लिखेंगे, 225 को यहाँ लिखेंगे, तो 135 बन जाए 135, हमारे पास आया 90। तो ये हो गया q एंड दिस इज r। ओके, मल्टीप्लाई 1 प्लस r इज 90। ओके, अब ये हमें कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा क्योंकि जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तो एचसीएफ तो तब तक आएगा ही नहीं। अब इसके बाद अब क्या होगा कि हमारे पास जो नया डिविडेंड आएगा, मीन्स जो a आएगा वो होगा 135, क्योंकि डिवाइजर जो है वो a हो जाता है, न्यू डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो न्यू डिवाइजर हो जाता है। ओके, एंड b इज 90। तो अब हमारे पास a हो गया डिविडेंड एंड b हो गया हमारे पास डिवाइजर। अब हम इसको फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे इसमें और सॉल्व करेंगे। 135 इज इक्वल्स टू 90। अब हम इनको डिवाइड करते हैं, 90 से 135 को डिवाइड करोगे तो 91 जा 90 और आपके पास आएगा 45। तो मल्टीप्लाई, देखो ये तो हो जाएगा क्वोशिएंट एंड दिस इज r। ये तो आपको पता ही है कि ये a होता है और ये b होता है। तो 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। ओके, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें फिर से आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो नया डिविडेंड होगा और नया डिवाइजर होगा वो कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो 90 एंड 45। अब a डिविडेंड तो a होता है तो a हो गया 90 एंड b इज 45। ओके, ये डिवाइजर हो गया, और वैसे भी a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो a 90 है, b 45 है। ओके, अब इसमें फिर से अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को और सॉल्व करेंगे। तो 90 को डिवाइड करेंगे हम 45 से, तो देखो 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 2 ज़ा 90। ओके, तो हमारे पास रिमाइंडर है 0, तो क्वोशिएंट है 2 एंड रिमाइंडर इज 0। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर है 0। तो अब हमारे पास जो एचसीएफ आएगा 135 एंड 225 का, वो क्या होगा, देखिए एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो जिस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वही एचसीएफ होता है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, एक है 196 और दूसरा है 38,220। अब इन दोनों में इसमें भी हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, और इसमें पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a एंड b कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो a हमारे पास होगा
38,220 एंड बी होगा 196। क्यों? क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी। अब अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन अप्लाई करेंगे तो A हमारे पास है 38,220 इक्वल्स टू B है 196। अब हम इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हाँ, 38,220 को 196 से किया तो 196 वन सा 196, 2 और 6 आएगा और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। अब हम 9 से करेंगे तो 9 6 है 54, 5 9 से 81, 5 86, 8 और 9 से 9, 8 16 17 1 7। ओके, 12 में से 4 हो गया 8, 15 में से 9 के 6 है 9 आया 98। अब इसको हम कर देंगे 0 तो 5 से 33, 5 9 से 45 और 3 48 और 9। ओके, तो हमारे पास आया क्वेश्चन 195 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब रिमाइंडर तो 0 आ गया, अब यहीं पे फिनिश हो गया क्योंकि अब इसके आगे तो करना ही नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट मीन्स HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196। तो इन दोनों का HCF ही खुद 196 है। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, दो इंटीजर्स हैं 867 एंड 255। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। अब इसमें हमें वही a एंड b पता करना है क्योंकि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं तो a शुड बी ग्रेटर देन b। तो अब a क्या है यहाँ पे? 867 ग्रेटर देन 255। अब बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल्स टू 867 और b हमारे पास हो गया 255। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है और a है हमारे पास 867, b है हमारे पास 255। अब हम इनको जरा डिवाइड करके देखते हैं। 867 को 255 से करेंगे तो 255 2 ज़ा 2 5 10 2 5 10 11 2 ज़ा 4 1 5 हो गया। 2 2 5 5 को 3 से करेंगे 3 5 15 3 5 51 61 3 6 1 7। ओके, तो हम करेंगे 3 ज़ा 765 को, तो ये आ गया 201। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 प्लस रिमाइंडर आ गया 102। अब हम जो फिर दोबारा से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और उस वजह से हमारे पास जो नया डिविडेंड होगा मींस जो a होगा वो है 255 और जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड बन जाएगा जो कि b है 102। ओके, अब इसमें फिर से डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 255 को डिवाइड करना पड़ेगा 102 से। तो 255 को 102 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा 2 1 एंड 5। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस रिमाइंडर है 51। हमारे पास जो नया डिविडेंड होगा वो है 102 जो कि हम a बोलेंगे इसको, और अब हमारे पास नया डिवाइज़र होगा 51 जिसको हम b, जो b है हमारे पास। तो a हमें 102 हो गया, अब सॉरी b है हमारे पास 51। ओके, अब हम इसमें फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो 102 इक्वल्स टू 51। तो 102 को 51 से डिवाइड करोगे तो 51 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो रिमाइंडर इज 0। तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो अब हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब अब जो HCF होगा, HCF of 867 and 255 is 51।
ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो इस क्वेश्चन का मीन है कि हमें कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और वो इस फॉर्म में लिखा गया है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में लिखा है, ये हमें शो करना है। ओके, let A be any positive odd integer and B equals to 6। तो by applying Euclid's division lemma हमें इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। हमने ए को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है और बी जो है 6 है। वो कैसे, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ए = BQ + R होना चाहिए, जहां R जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए बट स्मॉलर देन B होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 गिवन है। देखो 6q + 1 ऐसे, तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, b हो गया, ये q हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। ओके, यहाँ देखो जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर b से छोटा होना चाहिए, है ना। तो b हमारे पास 6 है, तो 6 से तो वो छोटा होना चाहिए जो भी रिमाइंडर आएगा, लेकिन या तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन किया है। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, स्मॉलर देन 6 एंड ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो इट मीन जो रिमाइंडर आ सकता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 b है। ओके, देन possibilities of remainder जिसको हमने R से शो किया है वो क्या है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो देखो केस फर्स्ट, जब हमने रिमाइंडर 0 लिया और हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हुए जब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो a तो हमारे पास तो a ही है क्योंकि हमने a को a माना, b हमारे पास क्या है 6, तो हम इस b की जगह 6 लिख देंगे, q तो प्लस रिमाइंडर हमने क्या माना 0, तो a = 6q + 0 कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ओके, ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग अब हम रिमाइंडर क्या लेके चलेंगे, 1। अब देखो फिर हम इसी में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में अप्लाई करेंगे, तो a तो a ही है, b क्या है 6 है, q है, प्लस रिमाइंडर क्या है 1। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड आया। अब हम क्या करेंगे, केस थर्ड लेंगे। अब है केस थर्ड के अकॉर्डिंग अब हम r जो है 2 लेंगे। ओके, मैं ऐसे कर लेती हूँ। रिमाइंडर अब हम 2 लेंगे और वो भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हुए, तो a = b 6 है, q है, प्लस रिमाइंडर 2। ओके, तो ये हमारे पास थर्ड केस आया। अब केस फोर्थ में हम क्या है, रिमाइंडर अब हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो a = 6q प्लस रिमाइंडर इज 3, ये हमारी केस थर्ड हो गया। अब हम केस फिफ्थ लेंगे, केस फिफ्थ में क्या होगा, रिमाइंडर अब हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो a = 6q + 4, हमने वही सब में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं। अब आ जाइए केस सिक्स्थ में, केस सिक्स्थ। ओके, तो अब इसमें देखो रिमाइंडर क्या लेंगे, अब हम 5 लेंगे। ओके, वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, b हमारे पास 6 है, q प्लस रिमाइंडर हमारे पास 5 है, तो ये केस सिक्स्थ हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड
तो ऑड इंटीजर्स कैसे देखेंगे हम, देखो इसमें रिमाइंडर क्या है 0। अच्छा, अब हम इनको ऐड किया तो क्या आया 6 क्यों आया, एंड 6 इज इवन नंबर, तो ये ऑड नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। इवन नंबर नहीं है ये रिमाइंडर, ये है ऑड, तो हम ये लेंगे। ओके, अच्छा इसमें रिमाइंडर 2 है तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये इवन हो गया। ओके, इसका रिमाइंडर 3 है, हम इसे नहीं लेंगे, सॉरी इसे, इसका रिमाइंडर 3 है हम इसे लेंगे। इसका रिमाइंडर सॉरी इवन है तो हम इसको नहीं लेंगे, और यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 5 है तो ये ऑड हो गया। हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5। तो जितने भी हमने यहाँ पे जो भी हमें इवन मिले हैं वो नहीं लेंगे, जैसे ये इवन था इसको नहीं लिया, ये ऑड था इसको लेना, इसको लेंगे, ये इवन है हमने इसको नहीं लिया, ये ऑड है इसको लेंगे, यहाँ 4 है ये इवन है हम इसको नहीं लेंगे, और यहाँ ऑड है हम इसको लेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन में खुद ऑड इंटीजर बोला है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इसके वजह से जो भी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इसी फॉर्म में होगा। An army contingent of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हमें maximum number of columns पता करना है जिसमें वो मार्च करेंगे। तो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 616 और बैंड में कितने मेंबर्स होने चाहिए 32। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने हैं। तो देखो क्वेश्चन में खुद मैक्सिमम लिखा हुआ है। ओके, तो मैक्सिमम पता करना है तो इट मीन्स हमें एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स का जो हमें 616 दिए हैं और 32 ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें इसमें भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो Euclid by applying Euclid's division lemma A equals to BQ plus R ये होना चाहिए, और जहाँ A is greater than B। अब A and B क्या है, तो A हम 616 लेंगे एंड B हम लेंगे 32। अब हमें इनको सॉल्व करना है, किससे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को इसमें अप्लाई करना है। तो A हमारे पास 616 इक्वल्स टू B है 32। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 616 को 32 से डिवाइड, 32 1 सा 32, 11 से 2 के 9, 5 में से 3 के 2 एंड देन 6, तो 9 से 9 2 से 18, 1 9 से 27, 28, 16 से 8 के 8। तो हमारे पास क्वेश्चन क्यों आना चाहिए ना, क्वेश्चन आ गया 19 प्लस रिमाइंडर कितना है 8। अब हमारे पास जो नया डिविडेंड होगा मींस जो A है वो अब 32 होगा, और नया डिवाइज़र जो होगा मींस जो B है वो क्या होगा 8 होगा। ओके, अब इसमें फिर से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो A हमारे पास 32 है उस इक्वल्स टू 8। अब इनको डिवाइड करेंगे 32 को 8 से, तो 8 4 ज़ा 32 और रिमाइंडर 0, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो HCF of 616 and 32 is 8, जो ये आया ये है 8। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they march, in which they can march is 8. Question number 4.
use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ही यूज़ करते हुए हमें बताना है, हमें शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करें तो वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो जहाँ कोई एक इंटीजर है m. ओके, तो वही लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर where and b equals to 3 by applying Euclid's division lemma. देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा जहाँ r 0 से या 0 के इक्वल होगा लेकिन b से छोटा होगा. तो b यहाँ पे क्या है 3 है, तो इट मीन जो r होगा वो 3 से तो छोटा होगा और 0 से के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा. इट मीन्स वो रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है. ओके, तो देन द पॉसिबिलिटीज of remainder r equals to 0 1 2. okay, तो then case first, if r equals to 0, जब r हमने 0 लिया तो a इक्वल्स टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो a इक्वल्स टू b हमारे पास 3 है, q प्लस r क्या हो गया 0, तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 क्या होगा 3q होगा. अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा और 3q का स्क्वायर क्या होगा 3 से 9 एंड q स्क्वायर. तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसमें 3 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3q स्क्वायर आएगा. अब आप यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इस 3q स्क्वायर की जगह आप क्या ले लेंगे m ले लेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m. ओके, तो केस सेकंड में अब रिमाइंडर हम लेंगे 1. इफ रिमाइंडर इज 1, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अप्लाई करते हुए a इक्वल्स टू बी क्या है 3q प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 1. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा. तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है. ओके, तो a हम लेंगे 3q और b हम लेंगे 1. तो a इज 3q का होल स्क्वायर प्लस b 2 इंटू a है 3q इंटू b क्या है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1. अब a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें क्या कॉमन है 3 एंड q कॉमन है, तो ब्रैकेट जब इस दोनों में से 3q बाहर आ गए तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3q प्लस इन दोनों में से 3q बाहर आ गए तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1. यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3 तो एज इट इज लिखेंगे लेकिन इसको q ब्रैकेट 3q प्लस 1 2 और ब्रैकेट क्लोज, इसको आप मानेंगे 1 प्लस 1. फिर q ब्रैकेट 3q प्लस 2 इज इक्वल्स टू m. ये आपने सॉल्व कर दिया. तो केस सेकंड भी हो गया. अब हम केस थर्ड सॉल्व करेंगे. तो केस थर्ड, इफ r इक्वल्स टू 2, जब r 2 है तो इसमें भी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे. तो a इक्वल्स टू b क्या है 3q प्लस 2 है ना. अब a इक्वल्स टू, नहीं अब इसके, अब हमें दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है. तो स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ हम एज इट इज़ लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको a मानो इसको b मानो, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। आपको एक काम यहाँ पे करना है कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस वो क्या है कि आपको 4 को स्प्लिट करना है 3 प्लस 1 में। अब आपने यहाँ पे क्या लेना है, 3 कॉमन ले लेना है ब्रैकेट। तो अब देखो 9 में से 3 आ गया तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 12 में से 3 बाहर आ गया तो क्या आएगा 4q प्लस 3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 ब्रैकेट a स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब आप ये जो ब्रैकेट आया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इसको आप m मानेंगे प्लस बाहर क्या है 1। तो आप यहाँ लिखेंगे वेयर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को आपने m माना। अब आप देखो जो आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया था a, उसका जब स्क्वायरिंग किया, हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया था a और उसको हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पे अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है कि हमने जब हमने रिमाइंडर 0 लिया तो और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा तो हमारे पास a स्क्वायर 3m आया। सिमिलरली जब हमने रिमाइंडर 1 लिया और दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास a स्क्वायर आया 3m प्लस 1। केस थर्ड में जब हमने रिमाइंडर को 2 लिया और दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग किया तो हमारे पास a स्क्वायर आया 3m प्लस 1 आया। तो हेंस a is of the form 3m प्लस 1। यहाँ पे आप और भी लिख दीजिए और। ओके, क्वेश्चन 5th, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसका क्यूब करें तो वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो। Let a be any positive integer and b equals to 3, then it is the form of 3q plus 1 और 3q plus 2 by applying Euclid's डिवीज़न लेमा। हमें यहाँ पर भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आप जानते हैं कि आर इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन बी, और यहाँ पर बी हमारे पास क्या है 3, तो b 3 है तो जो रिमाइंडर होगा वो 3 से छोटा होना चाहिए और 0 से ग्रेटर या इक्वल्स टू होना चाहिए। इट मीन्स जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और 3 से छोटी। इट मीन्स रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2। ओके, देन द possibilities of remainder, जिसको हमने r से डिनोट किया, is 0 1 फिर 2। केस फर्स्ट, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब हम रिमाइंडर को क्या ले रहे हैं, केस 1 में 0 ले रहे हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो ये है, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इक्वल्स टू b क्या है हमारे पास 3, q प्लस r क्या है हमारे पास 0। तो a इक्वल्स टू 3q को 0 से प्लस करेंगे तो
3q ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो हमने एक को इधर भी क्यूब किया और यहाँ पर भी 3q का क्यूब किया, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27 q पावर 3। अब हम यहाँ पर ये 27 है, 27 में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। ओके, तो a क्यूब इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट, जब 9 हमने कॉमन ले लिया 27 में से, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 3q क्यूब। अब आप यहाँ लिखेंगे कि a क्यूब इक्वल्स टू 9, 3q क्यूब को आप क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m। ओके, इस तरह से हमारा केस 1 सॉल्व हो गया। ओके, अब आ जाइए केस सेकेंड। इफ r इक्वल्स टू 1, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, a इक्वल्स टू b क्या था 3q, r कितना है 1। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स क्यूबिंग करनी है। ओके, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो a का होल क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई का होल क्यूब। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में देखिए सबसे टॉप में मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस y का क्यूब। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम इस पे अप्लाई करेंगे। हाँ, अब x हमारे पास 3q हो गया और y हमारे पास 1 हो गया, तो इस फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे इनको, तो जहाँ भी x होगा आप 3q रखेंगे और जहाँ भी y होगा उसकी जगह आप 1 रखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ है x क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई मीन्स 3 मल्टीप्लाई x क्या है 3q, उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर क्या है 3xy का होल स्क्वायर, 3x क्या है हमारे पास 3q मल्टीप्लाई y क्या है हमारे पास 1 प्लस y का होल क्यूब, y कितना है हमारे पास 1 का होल क्यूब। a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब 3 से 9, 9 से 27 क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 3 से 9 और 9 को फिर 3 से करेंगे 27 और 27 1 से 27 और क्यू का स्क्वायर प्लस 3 से 9, 9 1 से 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1। अब आपने यहाँ पर भी क्या कॉमन लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कॉमन लेना है और वो है 9 और ब्रैकेट 9 और साथ में q और ब्रैकेट में लिखेंगे 3, 9 3 27 होता है ना, तो आपने 27 में से 9 बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 और ये है q की पावर 3, तो इसमें से एक q बाहर चला गया तो अंदर ब्रैकेट में आएगा q स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से 27 है, 27 में से 9 बाहर तो यहाँ पे आएगा 3 और q की पावर 2 है तो एक q बाहर एक q अंदर प्लस 9q तो बाहर ही है तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1। अब है a क्यूब इक्वल्स टू, देखो बच्चों यहाँ पे ये 9 है, इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए और 9 के बाद जो q है फिर ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, यहाँ तक हम इसको m मान लेंगे, फिर क्या बचा प्लस 1 तो आप यहाँ लिखेंगे वर q ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इक्वल्स टू m। आप ये बताएंगे कि हमने इनको m माना है यहाँ पर, तो आपको ये शो करना पड़ेगा। ओके, अब आ जाइए केस थर्ड में इफ r इक्वल्स टू 2 a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है इक्वल्स टू b क्या है 3 q और r हमने लिया 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भी क्यूबिंग बोथ
साइड, तो a का क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू, बच्चों इसमें भी हमें x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। और मैंने देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आपको ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है। और देखो x क्या गिवन है 3q, और जहाँ भी y होगा आप उसको लेके क्या चलेंगे 2। ओके, आप उसे क्या लेंगे 2। तो अब यहाँ देखो फॉर्मूले पे देखो x क्या है 3q, तो 3q का होल क्यूब प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 3q उसका स्क्वायर, y क्या है हमारे पास 2 प्लस। ओके, अब आ जाइए 3x वाई स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई x क्या है 3q, y क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y क्यूब क्या है 2 का होल क्यूब। ओके, इस तरह से हमने फॉर्मूले में इसको पुट कर लिया। अब देखिए a क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब क्या होगा 27q क्यूब प्लस, अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो 3 का स्क्वायर है तो 9 हो गया, 3 3 9, ओके 9 3 27 और 27 2 54 क्यूब होल स्क्वायर प्लस, अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो 2 2 4, 2 की पावर 2 है तो 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36 क्यूब प्लस 2 को 3 टाइम्स 2 2 4, 4 2 8। ओके, अब देखो a क्यूब इक्वल्स टू, अब आप इसमें फिर से आप क्या कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लीजिए, 9 और साथ में q भी कॉमन। ओके, ब्रैकेट 27 में से 9 हमने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 3 और क्यूब में से एक q बाहर हो गया तो अंदर कितने रहेंगे q की पावर 2 q रहेंगे प्लस 54 में से 9 बाहर है तो 6 रह जाएगा अंदर, और q स्क्वायर है उसमें से एक q बाहर एक q अंदर प्लस 9 4 36 होता है और q बाहर है प्लस 8। अब आपने लिखना है a क्यूब इक्वल्स टू 9 और आपने यहाँ से यहाँ तक इसको m मानना है प्लस 8 और वर q ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 इक्वल्स टू m। ओके, तो आपने ये बता दिया कि हमने इसको m ले लिया तो यहाँ पे m हो गया प्लस 8। a पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया और b हमारे पास 3 हो गया और यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है जिसमें r हमारा 3 से स्मॉल होना चाहिए, 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास रिमाइंडर की 0 1 एंड 2। तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने रिमाइंडर 0 लिया और जब 0 लिया तो मेरे पास आया a क्यूब इक्वल्स टू 27q क्यूब और जब इसको आगे सॉल्व किया तो a क्यूब इक्वल्स टू 9m। तो बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m होगा। अब जब हमने रिमाइंडर 1 रखा और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो मेरे पास उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कितना आया 9m प्लस 1। तो हमने भी इसको भी प्रूव कर दिया। जब मैंने रिमाइंडर 2 लिया और इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो बच्चों मेरे पास a क्यूब कितना आया 9m प्लस 8 आया। तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया। हेंस a क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, इस तरह से हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर दिया और अब हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आए। आपके अपने जो भी डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने
सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।